कहाँ ले जा रहे हो मेरे दोस्त को? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? ये मेरा भाई है, मैं जहाँ चाहे इसे ले जाऊं। ये तुम्हारा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। बस बस अयाज, बस। अब तुम्हारा ये नाटक और नहीं चलने वाला अयाज। कौन सा नाटक? कैसा नाटक? ये जो तुम मेरे भाई के साथ खेल रहे हो। मेरे भाई को तुमने अपने दोस्ती के जाल में फंसा लिया। तुम क्या दिखाना चाहते हो मेरे भाई को? अयाज, मेरे इस बात को याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। और अगर आज के बाद तुम मेरे भाई के इर्द गिर्द भी नजर आए तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा अयाज। और नफीस, मैं तुम्हें भी कह रहा हूं, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें अयाज के साथ देखा तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। चलो। साला मुझे जलाने की बात कर रहे हैं। उस दिन अगर ये अपने भाई को ना बचा पाया, मैं इसके भाई को तो जला देता, साथ साथ इसे भी जला देता। नफीस, बैठ जाओ यार। भाई तुमने अच्छा नहीं किया अयाज के साथ। अब ये तुम मुझे सिखाओगे कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत? वो मेरा दोस्त है। कौन सा दोस्त? कैसा दोस्त? भाई तुम गलत समझ रहे हो उसे। तुम मुझे कह रहे हो ये? हाँ हाँ, तुम गलत हो। तुमने सबके सामने उसका बेइज्जती की है। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे मारोगे। क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था कि तुम मुझसे इतने ऊंची आवाज में बात करो? आखिर तुम क्यों अयाज की वजह से मेरे साथ इतना लड़ रहे हो? भाई मैं आपका और अयाज का दुश्मनी हटाना चाहता हूँ। तुम उस दुश्मनी को हटाने के चक्कर में हो जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तुम उसके साथ दोस्ती करो। ये कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा ये। तुम मेरी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना नफीस। मेरी इस बात को याद रखना नफीस। जिस दोस्त की वजह से तुम अपने भाई के साथ दुश्मनी पर उतर आए हो, वो दोस्त भी तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा। जब मैं नहीं रहूंगा ना इस दुनिया में, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। बस भाई बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। बस मुझे इतना बता दो, अयाज के साथ तुम्हारा दुश्मनी क्यों है? नफीस, तुम सुनना चाहते हो कि अयाज ने मेरे साथ दुश्मनी क्यों किया? सुन सकते हो मेरी इन बातों को? हिम्मत है तुम में तो सुनो। बचपन में तुम, मैं और अयाज बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन तुम जानते हो, अयाज खुद को बहुत होशियार समझता था। जानते हो क्यों? क्योंकि अयाज बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। वो मेरा मजाक तो उड़ा नहीं सकता था, क्योंकि मैं भी उसके तरह बहुत पढ़ाई में होशियार था। लेकिन तुम बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उसने तुम्हें मोहरा बनाया, तुम्हारा मजाक उड़ाता था। और क्यों ना उड़ाता वो तुम्हारा मजाक? क्योंकि तुम खुद कमजोर थे, और आज भी तुम कमजोर हो, क्योंकि तुमने खुद पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम उस वक्त मेरी बातों को मानते, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। और अब असल वजह सुनो हमारी दुश्मनी का। बचपन में मैं और तुम माँ के कब्र पर गए थे।
वहाँ हम दुआ मांग रहे थे। इतने में अयाज पीछे से आया, उसने तुम्हें पत्थर मारा और तुमने मुझे कहा कि भाई अयाज ने मुझे पत्थर मारा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अयाज खड़ा था और मैंने जाके अयाज को थप्पड़ मारा, और उसी थप्पड़ का बदला अयाज ने किस तरीके से लिया तुम जानते हो? तुम कुछ भी नहीं जानते। और अयाज को थप्पड़ मारने के बाद अगले ही दिन अयाज ने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने तुम्हें इतना मारा कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे। तुम्हें कुछ याद नहीं। और तुम्हारा याददाश्त चला गया। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता नफीस। ये तो अल्लाह का करम है कि तुम सिर्फ मुझे पहचानते हो और तुम्हें कुछ याद नहीं। और तभी से लेकर आज तक तुम्हारा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। तुम कब बच्चे बन जाते हो, कब बड़े बन जाते हो, कुछ नहीं पता। और मेरी इस बात को याद रखना, अयाज जानता है नफीस कि तुम मेरी कमजोरी हो, और नफीस मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि अयाज से दूर रहना। भाई तुम बहुत अच्छी कहानी बनाते हो। तुम्हें तो कहानी राइटर होना चाहिए था, मगर तुम ये नहीं जानते अयाज और मैं बहुत अच्छे गहरे दोस्त बन चुके हैं। बस अब तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं भाई। Nafis Star, Nafis Star, Nafis Star.